अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो जिस हिसाब से गर्मी और महंगाई बढ़ती जा रही है ना, मैं कहती हूँ कोई हाल नहीं है। हर बंदा आवाज़ार है। देखिए भाई, ना तो हम गर्मी ख़त्म कर सकते हैं और ना महंगाई, लेकिन हाँ, इन चीज़ों से बचा ज़रूर जा सकता है। जैसे कि इस महंगाई में हम छोटी छोटी चीज़ों की बचत कर लेना, तो यकीन करें हमें उसका बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि कम से कम बिजली यूज़ करें, स्पेशली शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कोशिश करें कि बिजली के काम ज़्यादा ना करें। अगर आपने मशीन लगानी है या कपड़े प्रेस करने हैं तो उस टाइम से पहले पहले कर लें। 5 बजे से पहले पहले जो होता है यूनिट फिर सस्ता होता है, लेकिन 5 बजे के बाद यूनिट बढ़ जाता है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि सब एक ही कमरे में बैठे। छोटे बच्चों की आदत होती है ना कि जिस कमरे में जाते हैं उधर का पंखा लाइट खोल के आ जाते हैं। मैंने तो बच्चों को कह दिया कि बेटा और किसी कमरे का पंखा लाइट नहीं ऑन करना, जिस कमरे में बैठना है सिर्फ उसी का ऑन करना। अब जाहिर बात है, जब इतनी एहतियात करेंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा और इससे थोड़ी बहुत बचत भी हो जाएगी। पहले ना मैं सब्जियां भी ज़्यादा मंगवाती थी, लेकिन अब ना मैं सिर्फ 1 हफ्ते की मंगवाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आजकल गर्मी इतनी है कि सब्जियां जो है ना वो फ्रिज में भी ज़्यादा देर टिकती नहीं, और अगर आप फ्रिज की कैपेसिटी से ज़्यादा सब्जियां रख लोगे तो भी वो ख़राब हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि वो हमें फेंकनी पड़ जाती हैं और फिर बाजार से नई मंगवानी पड़ती हैं। एक तो चीज़ भी ज़ाया हो गई और एक्स्ट्रा खर्चा भी हो गया। कम सब्जी मंगवाएं ताकि आपका जो फ्रिज है वो प्रॉपर कूलिंग कर सके। अच्छा, कुछ बहनें मुझे कहती हैं कि हम अगर छोटी छोटी चीज़ों की बचत कर भी लेते हैं तो महंगाई इतनी है कि हमें उस बचत का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो नो डाउट उससे कोई इतनी बचत नहीं होती कि हम जो है अपनी कोई चीज़ ले लें या घर की कोई चीज़ बना लें, लेकिन हम उसको अल्लाह की राह में तो खर्च कर सकते हैं ना, जैसे कि सदका खैरात वगैरह। इससे हमारे रिस्क में जितनी बरकत होती है ना उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब सैलरी आती है ना तो उसी वक्त हिसाब किताब स्टार्ट हो जाता है कि जी ये रेंट है, ये बिजली का बिल वगैरह देने हैं या बच्चों की फीसें वगैरह। अगर हम उसमें से सबसे पहले सदका खैरात के 100-200 भी निकाल लेना तो हमारी उस रोज़ी में अल्लाह पाक इतनी बरकत दे देता है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से जो है आप लोग सब्जियों को फ्रिज में मैनेज करके रख सकते हैं, जिससे ना तो आपकी सब्जियां ख़राब होंगी बल्कि आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी। जैसे कि आप सब्जियों को फ्रीज़ करके रख सकती हैं, लेकिन तरीके से, ताकि फ्रीज़र में ढेर ना लगे। क्योंकि मैंने जब से ये तरीका अपनाया है ना, यकीन करें मेरी टाइम की इतनी बचत हो जाती है ना। कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। लिटरली उन चीज़ों से मुझे इतना फ़ायदा हुआ था ना, जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए खड़ी होती थी ना, कोई 40 से 45 मिनट लगते थे बस, इसमें मैं खाना और रोटी दोनों से फारिग हो जाती थी। अच्छा, गर्मी के हवाले से बात करूँ ना तो गर्मियों में सिर्फ चीज़ों को नहीं बचाना होता, अपने आप को भी बचाना होता है। कोशिश करें कि खाना जो है वो कुकर में चढ़ाएं। 15-20 मिनट आटा गूंदने के लिए किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं, आटे को सौंध के निकल आए करें और 20 मिनट के बाद जाके उसको मुक्की लगा दें। इतना बेहतरीन गूंदता है ना आटा। और कोशिश करें कि किचन में एग्जॉस्ट फैन या छोटा पंखा लाजमी लगाएं। अपना ख्याल रखा करें, अगर हम लोग बीमार हो गए ना तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी, तो देखें इस तरीके से ना हम टमाटरों का पेस्ट बना के उसको फ्रीज करके रख सकते हैं, प्याज को ब्राउन करके या फिर उसका पेस्ट बना के भी फ्रीज कर सकते हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी सीजनल सब्जी जो आप फ्रीज करके रख सकते हैं, जैसे कि मटर हो गए। अच्छा, इनको आपने शॉपरों में नहीं, ये जो जिपलॉक बैग मिलते हैं ना उनमें रखा करें। उससे पता क्या होता है, एक तो ये जगह भी कम लेते हैं और दूसरा प्रेजेंटेबल भी लगते हैं। ये देखिए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और पूरे वीक का सुकून। अब आप खुद सोचें कि अगर ये सारी चीज़ें रेडी होंगी तो खाना बनाना कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है गर्मी इतनी है कि बार बार पानी पिया जाता है, उसकी वजह से फ्रिज इतना खुलता है कि वो कूलिंग ही नहीं अंदर रहती। तो अब मैंने क्या किया है कि मैं कूलर बना के रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो सारा दिन इसमें ठंडा पानी रहता है और फ्रिज भी नहीं खुलता। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको करने से हमारी चीज़ों की बचत भी हो जाती है और हम ज़हनी तौर पर भी सुकून में आ जाते हैं। अच्छा, आज का जो दिन था ना, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बादल थे, लेकिन इतना हब्स था, इतना हब्स के क्या बताऊं। खैर, एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे और उसको तय करने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। दिल क्या, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना और उसमें मुझे बार बार छत पे जाके कपड़े फैलाना अजाब लग रहा था। तो बस दोपहर में ना कूलर चला के मैंने सोचा सारे तय करके अलमारियों में रख देती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि आज ताहिर ने फरमाइश की थी बीफ यखनी पुलाव की। तो मैंने सोचा चलें आज आप लोगों के साथ जो है इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यखनी बनानी है, जिसके लिए हमें चाहिए सौंफ, साबुत धनिया, काली मिर्चें, जीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, तेजपात, प्याज और लहसुन अदरक। इसके अलावा बादियान का फूल भी। मुझे साबुत गरम मसाले इतने पसंद है ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सबके सब डाल दूं। खैर, यखनी में यही डलते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी ना मैंने गोश्त के हिसाब से ली है, क्योंकि ये बीफ है तो मैं इसको कुकर में चढ़ा ली। अच्छा, जितने भी साबुत गरम मसाले थे ना, मैंने इन सब की एक पोटली बना ली है। पहले मैं ना ऐसे डाल देती थी, लेकिन भाई अगर ताहिर के मुंह में एक भी दाना आ जाए ना, वो इतना नाराज़ होते थे। तो बस स्पेशली अब उनके लिए ना मैं पोटली बना के करती हूँ ताकि इसमें से कुछ निकले ना। अच्छा, क्योंकि मैं इसको कुकर में चढ़ा रही हूँ ना, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। अगर आप पतीली में चढ़ाएं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देगा।
अच्छा, फ़िलहाल मैं यखनी में 1 चमचा नमक डाल रही हूँ क्योंकि अभी जब मैं मसाला भूनूँगी उसमें भी मुझे नमक यूज़ करना है। अच्छा जी, यखनी मेरी चढ़ चुकी है। अब मैं जो है प्याज को ब्राउन करूँगी। अच्छा, ऑयल आपने बहुत नहीं डालना क्योंकि सालन में तो चलो फिर इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन चावलों में ज़्यादा ऑयल बहुत बुरा लगता है। मैंने 2 मीडियम प्याज ले ली थी। इनको लाइट ब्राउन करने के बाद ना आपने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जैसे कि ज़ीरा, काली मिर्च, साबुत मिर्च, लौंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जाएंगे लहसुन अदरक के, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी के गोश्त में थोड़ी सी हीक होती है, तो लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करूँगी। थोड़ा सा भूनने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं, और ये मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए थे। अच्छा, सारी चीज़ों की क्वांटिटी ना मैं 3 पाव चावल के हिसाब से बना रही हूँ। अच्छा, पुलाव ना बहुत डिफरेंट तरीक़ों से भी बनता है, तो सबका अपना तरीका होता है। मैं जो है वो इस तरीके से बनाती हूँ। मैं अगर डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँ ना तो ताहिर फ़ौरन कहते हैं ये किसी की रेसिपी ट्राई की है तुमने, तो वो मुझे कहते हैं कि भाई जिस तरह तुम बनाती हो ना वैसे ही बनाना। अच्छा जी, टमाटर भूनने के बाद ना आपने इसके अंदर शामिल करनी है हरी मिर्चें। अगर आपके पास हरी मिर्चों का पेस्ट हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो कोई मसला नहीं, आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं। इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना, क्या बताऊँ। हाँ जी, तो थोड़ा सा भूनने के बाद आपने इसके अंदर गोश्त शामिल कर देना है और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और भूनना है। अब मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून नमक डालूँगी क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला हुआ था। तो ये है कि चावल डालने के बाद मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यखनी। क्योंकि मैंने सारे मसालों की पोटली बनाई हुई थी, इसलिए मुझे यखनी छाननी भी नहीं पड़ी। यखनी डालने के बाद ना आपने इसको एक अच्छा सा खौल देना है और फिर आपने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। लेकिन याद रहे कि आपने चावलों का पानी निकाल के शामिल करना है, क्योंकि मैंने ना यखनी इस हिसाब से बनाई है कि चावल उसी में गल जाए। अगर मैं इसका भी पानी डाल देती ना तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता। अच्छा, इसमें ना मुझे पानी अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको जो है मैं खोल के पकाऊंगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ज़रा जल्दी रिड्यूस हो जाए। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट। अब जो है हमें सिर्फ इसको दम पे लगाना है। अब जो है ना मेरा बेस्ट पार्ट है ज़र्दे का रंग। ये तो लाज़मी डाला करें पुलाव में, ये इतना ज़बरदस्त लगता है, सही में देगी पुलाव वाली लुक आ जाती है। तकरीबन 15 मिनट दम लगाने के बाद इसकी लुक चेक करें, अलग अलग और खिला हुआ चावल बना है। ये रेसिपी जितनी सिंपल है ना उतनी मज़े की बनती है। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। तारीखी व्यक्ति से पहचाने मैं अभी भी